हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरे शेर से इंडिया उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चेहरे पर मुस्कान को लेकर आइए मेरे दोस्तों। संडे के दिन भी आप सभी सुबह जग करके तैयार हैं अपने भविष्य को लिखने के लिए। दिल गार्डन गार्डन हो गया मेरे दोस्तों। तब करता है मेहनत करने का दिल क्या, जब तुम सुबह 6 बजे जग सकते हो तो मेरी टीम भी मेरे दोस्तों 5 बजे जग सकती है। मेरी टीम भी रात को 2 बजे तक काम कर सकती है। बस अगर तुम्हारा प्यार साथ है तो यकीन मानिए मेरी टीम दुगनी मेहनत के साथ काम करने के लिए तैयार है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। बिल्कुल मेरे साथ है, तरुण है, ऋतिक, सौरभ, वाजिद, तरुण, मोहित, दीपक, सभी मेरे साथ में। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। सबसे बात करेंगे, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो टेस्ट नंबर 3 था उसका सॉल्यूशन करा देता हूं। लगभग इसमें 25-30 ऐसे प्रश्न होंगे दोस्तों जो अति महत्वपूर्ण होंगे और नए सवाल होंगे। क्या नए सवाल होंगे? इससे आपकी तैयारी और मजबूत होगी। मैं फिर कह रहा हूं आप सभी से, क्या हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। सन 2021 हमारे सपनों का साल है, हमारा इतिहास लिखेगा दोस्तों, और हम मिलकर तैयारी करेंगे, जमकर मेहनत करेंगे। बस सभी नोटबुक पेन अपने हाथ में रखिएगा। जिन्होंने टेस्ट दिया था वो चेक कर लीजिए उनकी गलती कहां पर हुई थी, और जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया वो सवाल को देखिएगा और उसका फटाफट आंसर कीजिएगा। लीजिए आरंभ करते हैं, आगाज करता हूं दोस्तों। लेकिन उससे पहले बाधाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। उठाओ गांडीव दोस्तों, रविवार है, आज 3 क्लास मेरी आएंगी। क्या रविवार है दोस्तों? 3 क्लास मेरी आने वाली है, तो तैयार रहना रविवार को शानदार जबरदस्त जिंदाबाद बनाने वाले। सभी जुड़ जाइएगा मेरे साथ में, सभी को फटाफट जोड़ लीजिए क्योंकि अब समय नहीं बचा दोस्तों। क्या अब समय नहीं है बर्बाद करने के लिए? वक्त को थोड़ा वक्त दो, वक्त आपका वक्त बदल देगा। क्या? और मां से कह देना अब की बार कि तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। मां तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा बब्बर शेर दिखलाएगा। तो लीजिए आगाज करते हैं ऑल इंडिया वीकली टेस्ट नंबर 3 करंट अफेयर्स का। जो 4th नंबर का जो टेस्ट है ना रसगुल्लो, वो लग चुका है ऐप के अंदर। उसे आप जब मैं क्लास समाप्त करूं उस टेस्ट को दे लीजिएगा। और मैं फिर कह रहा हूं आपसे, एक भी टेस्ट मत छोड़िए क्योंकि ये टेस्ट पूरे साल भर की घटनाओं पर आधारित है। आगाज कर रहा हूं मैं, कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनका केवल आंसर बताऊंगा, उनसे कोई लेना देना हमें नहीं है। लेकिन मान के चलिए आप 40 तो ऐसे सवाल होंगे जिनके बारे में तो आपको जानना ही पड़ेगा। तो लीजिए आगाज करते हैं दोस्तों ऑल इंडिया वीकली टेस्ट नंबर 3। पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। भारत का पहला साइबर अपराध जांच और न्यायिक विज्ञान पर राष्ट्रीय सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया? रसगुल्लो सुनिएगा मेरी बात को, यह पहला है। क्या इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहला साइबर अपराध जांच और न्यायिक विज्ञान पर राष्ट्रीय सम्मेलन। ध्यान रखना आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है सीबीआई। क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सीबीआई के द्वारा दोस्तों पहला सम्मेलन आयोजित किया गया। बात करूं मैं सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण। क्या है दोस्तों? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। अगर आपसे पूछे इसकी स्थापना तो समझ लीजिए सन 1941 के अंदर। क्या 1941 के अंदर दोस्तों एक क्या हुआ था, एक विशेष पुलिस स्थापना की गई थी। क्या विशेष पुलिस की स्थापना की गई थी सन 1941। और इसके बाद में दोस्तों सीबीआई जो है इसका गठन होता है। और इसे अगर पूछ ले आपसे शक्ति किस अधिनियम के द्वारा मिलती है तो दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। इसको ध्यान रखना, सीबीआई को शक्ति दोस्तों शक्ति मिलती है किससे? दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस
स्थापना अधिनियम दोस्तों, और ये 1946 का। वर्तमान में सीबीआई के निदेशक कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला। कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला वर्तमान में इसके निदेशक है। दो चीजें तुम्हें याद रखनी है कि सीबीआई को शक्ति कहां से मिलती है। सीबीआई को शक्ति मिलती है दिल्ली पुलिस स्थापना एक्ट 1946। और रसगुल्लो अगर पूछे सीबीआई ऋषि कुमार शुक्ला, वर्तमान में इसके कौन है? वर्तमान में इसके निदेशक है। दोनों पॉइंट ध्यान रखना। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, इस टेस्ट से अगर मैं इसमें वो सवाल डाल दूं जो मैंने पढ़ाए हैं तो फिर टेस्ट का मतलब क्या दोस्तों? कुछ नया सीखने को मिले। अरे संडे के दिन तुम जगे हो तो कुछ नया सीख कर जाओ। तो पहले का आंसर हो गया सीबीआई। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, लगाओ स्टार। मैं फिर कह रहा हूं, जहां तुमसे कह दो ना स्टार लगा लो। कल देखो लल्लन टॉप सीरीज मेरे दोस्तों एनटीपीसी में धुआं धुआं करके आ गई। 4 सवाल सीधे सीधे लल्लन टॉप सीरीज से टपक गए। आइए, श्रीविल्लिपुतुर पलकोवा को जीआई टैग मिला है। ये है क्या रसगुल्लो? तो ये दूध से निर्मित उत्पाद है। किससे? दूध से निर्मित उत्पाद है मेरे दोस्तों। कौन सा? श्रीविल्लिपुतुर पलकोवा। कहां का है? तमिलनाडु। कहां का है? तमिलनाडु का है। इसको मिल गया जीआई टैग। मतलब दोस्तों दूध की स्पेशलिटी है, दूध विशेष है, इसलिए जीआई टैग दिया गया है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, पहला पोस्टमार्टम जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, इसकी जो स्थापना है वो 1999 के अधिनियम के द्वारा की गई। लगा दो फूल पत्तियां इस पॉइंट के ऊपर। कितने वर्ष का है दोस्तों? 10 वर्ष के लिए मिलता है जीआई टैग। पेटेंट कितने वर्ष के लिए मिलता है? 20 वर्ष के लिए। किसके लिए दोस्तों? जो पेटेंट है ये मिलता है 20 वर्ष के लिए, लेकिन जीआई टैग ये मिलता है रसगुल्लो कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए। कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग जो तुम्हें हमेशा याद रखने हैं, जिनका भी 2021 में एग्जाम है, बाके बिहारी लाल की जय बोल के सारे जीआई टैग लिख लो। 1 नंबर पक्का समझो। क्या? 1 नंबर पक्का समझो। लिखो मेरे दोस्तों जितने भी जीआई टैग है, एक बार नोट कर लो। जीआई टैग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन सकते हैं? लल्लन टॉप जानकारी है भाई साहब, लल्लन टॉप लिख लेना दोस्तों। लल्लन टॉप जानकारी समझ लो, महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, पहला जीआई टैग किसको दिया गया? तो लिख लेना दोस्तों, असम की जो चाय है किसको मिला है? पहला जीआई टैग मिला है दार्जिलिंग को। किसको? दार्जिलिंग की जो चाय है मेरे दोस्तों, दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग मिलता है पश्चिम बंगाल। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। अगर पूछे सन 2020 के कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग, केसर को मिलता है जम्मू कश्मीर। कहां? जम्मू कश्मीर। चकहाओ, ये ध्यान रखना, चकहाओ जो है दोस्तों मणिपुर का है। काला चावल क्या है? काला चावल है मणिपुर का चकहाओ। टेराकोटा, क्या दोस्तों? टेराकोटा रसगुल्लो लिखना, ये गोरखपुर का है। कहां का है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश का है टेराकोटा। एक नेक्स्ट ध्यान रखना आप दोस्तों, कोहबर पेंटिंग। ये कोहबर पेंटिंग क्या है? यह है झारखंड। कहां की है? झारखंड। ये सब की सब ध्यान रखना, तुम्हारे पेपर के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिसमें से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं आपको। चकहाओ और टेराकोटा और कोहबर, ये तीनों तो आपको पेपर में मान के चलना। तेलिया रुमाल तेलंगाना है दोस्तों। मिर्च, हरमल मिर्च कहां की है? गोवा की है। बहुत सारे, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ये तो आपको निश्चित पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की? तो दोस्तों बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना, और नेकर सम्मान योजना किसने? कर्नाटक ने स्टार्ट की। किसने की? कर्नाटक ने। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है कर्नाटक। अगर पूछ लूं मैं आपसे, क्या एक सवाल पूछो, कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है, आप सभी जानते हो, लेकिन कर्नाटक में रेलवे संग्रहालय, छाप के रखना, रेलवे संग्रहालय मेरे दोस्तों
दोस्तों ये नोट करना, एक तो स्थित है मैसूर में, कहां पर, मैसूर के अंदर, और एक स्थित है मेरे दोस्तों हुबली के अंदर। कहां पर, हुबली और मैसूर। रेलवे संग्रहालय कर्नाटक में, रेलवे यूनिवर्सिटी बड़ोदरा गुजरात। कहां, बड़ोदरा गुजरात रेलवे यूनिवर्सिटी। अगर पूछ ले आपसे, अगर आपसे पूछे जनजाति संग्रहालय, कौन सा जनजाति संग्रहालय, लिख लेना रांची झारखंड। कहां है दोस्तों, रांची झारखंड जनजाति संग्रहालय, और रेलवे मैसूर और हुबली के अंदर है। ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान रखना। और बेंगलुरु को बगीचों का शहर, या फिर मेरे दोस्तों सिलिकॉन वैली, या फिर मेरे दोस्तों हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिटी भी कहते हैं। सिलिकॉन वैली मेरे रसगुल्लो अमेरिका, कहां की है, अमेरिका की है सिलिकॉन वैली। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इस पर स्टार लगाओ। आज तक हमने पढ़ा है कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस बनाते हैं, लेकिन भविष्य में पेपर में पूछ ले कब से स्टार्ट हुआ, तो इसे भी नोट कर लो दोस्तों। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस बनाया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत कब हुई, तो माय डियर रसगुल्ला इसकी शुरुआत होती है सन 2008 में। कब से, सन 2008। लिखना 24 जनवरी सन 2008 से स्टार्ट होता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगर तुमसे पूछ ले अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, छाप लो भाई साहब, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। लिखो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, छाप लेना, अच्छा क्वेश्चन है ना। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस ये बनाते हैं 11 अक्टूबर, जबकि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को बनाया जाता है। 24 के एक ऊपर, 24 के एक ऊपर क्या है दोस्तों, 23 जनवरी। और 23 जनवरी को संबंधित, 23 जनवरी से कौन संबंधित है, सुभाष चंद्र बोस। याद करो 23 जनवरी, अगर आपसे पूछ ले इससे कौन संबंधित है, सुभाष चंद्र बोस। और बताओ मुझे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसकी, फॉरवर्ड ब्लॉक की। 23 जनवरी हो गया, 24 हो गया मेरे दोस्तों बालिका दिवस। 25 को क्या है, मतदाता दिवस। क्या है, 25 जनवरी को है मतदाता दिवस, वोटर्स डे। और माय डियर रसगुल्ला आज क्या है, आज है 10 जनवरी, और 10 जनवरी को दोस्तों विश्व हिंदी दिवस। क्या, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। और हिंदी दिवस कब है, 14 सितंबर। दोनों पॉइंट ध्यान रखना, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और हिंदी दिवस 14 सितंबर। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, पूर्व खिलाड़ी सुनीता चंद्रा का निधन हो गया। कुछ दिनों पहले मैंने सुनीता लाकरा पढ़ाया था आपको, आज पढ़ा रहा हूं सुनीता चंद्रा। दोनों की दोनों हॉकी की खिलाड़ी है। किसके, इसी पर नोट कर लो, सुनीता लाकरा दोस्तों और सुनीता चंद्रा, ये दोनों की दोनों हॉकी की खिलाड़ी है। किसकी है, ऑप्शन नंबर डी हॉकी। निधन हो गया किसका, सुनीता चंद्रा का निधन हो गया। अगर तुमसे पूछ ले, क्या अभी दोस्तों बापू नडकर्णी, चुन्नी गोस्वामी, ये याद है ना, याद करो दोस्तों, सब टपक गए थे, बापू नडकर्णी टपके थे, बापू नडकर्णी याद कीजिए। 21 ओवर मैडन फेंकने वाले, क्या 21 ओवर लगातार सबसे कंजूस बॉलर, 21 ओवर लगातार दोस्तों मैडन फेंकने वाले बापू नडकर्णी। क्या 21 ओवर लगातार मैडन फेंकने वाले किसके खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ। किसके, इंग्लैंड के खिलाफ 21 ओवर लगातार दोस्तों क्या कर दिए, मैडन फेंके थे। और याद कीजिए चुन्नी गोस्वामी दोस्तों ये फुटबॉल भी खेलते थे और क्रिकेट भी खेलते थे। क्या, फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते थे। और हॉकी, बलबीर सिंह का भी निधन हुआ है, याद है, बलबीर सिंह ये भी दोस्तों हॉकी के खिलाड़ी थे। तो बलबीर सिंह, अरे ये टेस्ट नहीं है, ये तुम्हारी सफलता की चाबी है दोस्तों, जो रविवार को भी ताला खोल देगी। क्या, रविवार को भी खोल देगी। अगला क्वेश्चन, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 जारी हुआ है। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर
नंबर है। कल ही मेरे दोस्तों हेनली पासपोर्ट इंडेक्स नया आ चुका है, जिसको तुम्हें कल पढ़ाऊंगा। क्या? जिसको कल पढ़ाऊंगा। सर कल अनुच्छेद 14 पेपर में आया था। गई भैंस पानी में। सुनो मेरी बात को दोस्तों, नया जो इंडेक्स आया है ना, वो तुम्हें कल पढ़ाऊंगा। ये इंडेक्स तुम्हारा पेपर अगर अभी 1 महीने के अंदर है तो यही वाली रिपोर्ट आपको ध्यान रखनी है। पहले स्थान पर है जापान। कौन है? जापान। सबसे मजबूत दोस्तों, सबसे मजबूत पासपोर्ट किसका है? जापान का। सबसे खराब किसका है? क्या सबसे खराब पूछ ले तो वो है अफगान जलेबी। क्या है? अफगान जलेबी अफगानिस्तान का। और इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है दोस्तों 84। मैं फिर कह रहा हूं नया इंडेक्स आ चुका है जिसमें इंडिया 85 स्थान पर चला गया है, लेकिन ये वाली रिपोर्ट ही पेपर में आएगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इसका पूरा नाम लिखना साइबर अपराध। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइबर अपराध समन्वय केंद्र। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यह सवाल तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण है। साइबर अपराध समन्वय केंद्र। सुबह दोस्तों, संडे वाले दिन सुबह जगकर कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है मेरी जान? अरे अब मजा ही आएगा। अब संडे उस दिन होगा जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। संडे भी, दिवाली, होली दोस्तों, पोंगल, ओणम सब उसी दिन होने वाले हैं जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आ जाओ। साइबर अपराध समन्वय केंद्र अगर पूछे ये कहां पर स्थापित किया गया है? दिल्ली के अंदर स्थापित किया गया है। किसने किया था? अमित शाह ने दोस्तों, जो गृह मंत्री हैं भारत के, इनके द्वारा किया गया। कितना करोड़ रुपया दोस्तों? 416 करोड़ रुपया इसमें लगाया जाएगा। और कितने घटक हैं इसके? इसके 7 घटक हैं दोस्तों। कितने? 7। तुम्हें इतना ध्यान रखना है, साइबर अपराध समन्वय केंद्र रसगुल्लो दिल्ली के अंदर स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना 416 करोड़ रुपए। इस योजना में 7 घटक हैं दोस्तों। अब तक 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने प्रदेश में केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। तीनों ऑप्शन सही है। अच्छा, यहां पर पूछा है असत्य कथन, तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, तीनों कथन सही है। तुम्हें यह ध्यान रखना है कि दिल्ली में इसको स्थापित किया गया। कहां? दिल्ली में। साइबर अपराध होते हैं इंटरनेट या कंप्यूटर के द्वारा किए गए अपराध। चलिए अगला क्वेश्चन, किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का महिला खिताब जीता? लिखो टपका। क्या लिखोगे? ये भाई साहब सीधा पेपर में टपकने वाला सवाल है। 4 टेनिस के टूर्नामेंट और कतई जहर एक ना एक पेपर में छपता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, मुझे आप बताओ दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन अफवाह। अगर मैं पूछूं आपसे टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत किससे होती है? इसकी शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन से। किससे होती है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। और इसमें पुरुष जो है वो कौन जीते थे? नोवाक जोकोविक। कौन? नोवाक जोकोविक। और दोस्तों जो महिला थी, वो महिला कौन जीती? वो जीती दोस्तों सोफिया केनिन। कौन जीती थी? महिला लिख लीजिए, सोफिया केनिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप के रखना, सोफिया केनिन मेरे रसगुल्लो। तो पुरुष नोवाक जोकोविक, महिला सोफिया केनिन। नोवाक जोकोविक कहां के हैं? सर्बिया के। और ध्यान रखना, विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन है दोस्तों? विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविक। कल एनटीपीसी में 7 क्वेश्चन टपक गए। अच्छी बात है ना, मेहनत की है तुमने, तुम्हें दोस्तों मेहनत का फल मिलना चाहिए। सोफिया केनिन लिख लो, ये अमेरिका की है। कहां की? अमेरिका की। और सोफिया केनिन को ही सन 2020 की टेनिस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। छाप लेना इसको। आंसर हो गया सोफिया केनिन। महिलाओं में सोफिया केनिन, पुरुष के अंदर दोस्तों नोवाक जोकोविक। एनटीपीसी वालों तैयार रहना इस सवाल के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर, ये चर्चा में रहा था। कारण क्या था दोस्तों? अभिषेक हुआ था।
था क्या, कुंभ अभिषेक हुआ बृहदेश्वर मंदिर पर। अगर तुमसे पूछ ले ये बृहदेश्वर मंदिर कहां पर है, लिख लेना तमिलनाडु में। कहां पर है, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में भी दोस्तों कहां पर, तंजावुर के अंदर। कहां, तंजावुर। अगर आपसे पूछ ले तंजावुर किस नदी के किनारे स्थित है, बताओ रसगुल्लो, तंजावुर किस नदी के किनारे स्थित है। मैं आगे चलता हूं इतने। अगर पूछे किस शासकों ने इसको बनवाया, चोल शासकों ने इसको बनवाया। और चोल शासकों में भी राजराज फर्स्ट ने इसको बनवाया। साउथ के मंदिर है कौन सी शैली में होंगे, द्रविड़ शैली के अंदर। किसमें दोस्तों, साउथ के मंदिर है द्रविड़ शैली में निर्मित होंगे। किसमें होंगे, द्रविड़ शैली में। द्रविड़ शैली का मतलब जानते हो आप, बड़े बड़े मंदिर बनते हैं दोस्तों और आयताकार होते हैं। क्या होते हैं, आयताकार होते हैं। तो बड़े बड़े मंदिर होते हैं और आयताकार होते हैं। नॉर्थ में कौन सी शैली है, नॉर्थ में है नागर शैली। कौन सी, नागर। साउथ में कौन सी है, द्रविड़। और बीच में है दोस्तों बेसर शैली। ध्यान रखना, नॉर्थ में नागर, साउथ में द्रविड़ और बीच में बेसर शैली। तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासकों ने करवाया। बिल्कुल सही पॉइंट है। बृहदेश्वर मंदिर को गर्भगृह आयताकार है। मैंने कहा था ना दोस्तों आयताकार है। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। क्या यही सवाल समाप्त कर दूं, नहीं कर सकते दोस्तों, याद करो कुछ और। कावेरी नदी, पहले तो इसको लिखो कि ये कावेरी नदी के पास स्थित है। कहां पर, कावेरी नदी पर स्थित है, तंजावुर डिस्ट्रिक्ट। एक पॉइंट और छाप लो। अगर पूछे कोणार्क मंदिर किसने बनवाया था, ध्यान रखना गंग वंश ने। किसने, कोणार्क। मैं लिख देता हूं यहां पर दोस्तों, कोणार्क अगर पूछ ले आपसे, ये बनवाया था गंग वंश ने। किसने, गंग वंश ने। कोणार्क को बोलते हैं ब्लैक पैगोडा। क्या बोलते हैं, ब्लैक पैगोडा कहते हैं कोणार्क को। लेकिन एक और मंदिर है सप्त पैगोडा, कुछ याद आ रहा है, सप्त पैगोडा महाबलीपुरम तमिलनाडु में पल्लव वंश के द्वारा बनवाया गया। इसको लिखो सप्त पैगोडा। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, सप्त पैगोडा जो है ये महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर स्थित है और मेरे लाडलो पल्लव वंश ने इसको बनवाया। ब्लैक पैगोडा, कोणार्क, गंग वंश। अगर पूछे सप्त पैगोडा, महाबलीपुरम, पल्लव वंश। और खजुराहो के मंदिर चंदेल शासक मध्य प्रदेश के अंदर। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में देखिए मैं आपके सामने केवल इसीलिए तो आया हूं कि इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर सकूं, तुम्हें वो जानकारी दे सकूं जो इस क्वेश्चन से पेपर में छप सकती है। मेरा एक ही उद्देश्य होता है हमेशा दोस्तों। कुछ कहते हैं कि मैं केवल परीक्षा के हिसाब से पढ़ाता हूं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, मैं केवल और केवल परीक्षा के हिसाब से ही पढ़ाता हूं। आइए, हाल ही में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, याद करो रसगुल्लो। रसायन शास्त्र मैंने कहा था ना आपसे, केमिस्ट्री में किसको मिला है, तो याद कीजिए मेरे दोस्तों, बिना पर के उड़ना, कार का बिना पर के उड़ना, ये एक रहस्य है। क्या है दोस्तों, ये रहस्य है। तो केमिस्ट्री का नोबेल मिला है, कारपेंटियर उड़ना से बन गया डुडना। क्या बना, डुडना। तो कारपेंटियर और डुडना को दिया गया है केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। किस चीज के लिए मिला है, तो लिख लेना दोस्तों, क्रिस्पर तकनीक। किसके लिए मिला है, क्रिस्पर तकनीक के लिए। ये एक जीन एडिटिंग तकनीक है। क्या है, जीन एडिटिंग तकनीक है, क्रिस्पर तकनीक। सन 2019 का नोबेल रसायन शास्त्र का छाप लेना। क्या छाप के रखना, तुम्हें मिलेगा क्वेश्चन। सन 2019 में केमिस्ट्री में एक व्यक्ति था गुड एनफ। क्या नाम था इसका, इसका नाम था गुड एनफ। सबसे उम्र दराज नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता कौन है, वो है गुड एनफ। 97 वर्ष के दोस्तों, सबसे उम्र दराज है। क्या है, सबसे उम्र दराज है। इन्हें सन 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और अगर तुमसे पूछ ले सबसे युवा कौन है, मलाला यूसुफजई, शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो आंसर क्या है, ए
और बी दोनों सही है। आगे देखिए, लाल गले वाली सारिका और सुरमिला जल पक्षी की जनगणना में पहली बार उपस्थिति दर्ज की गई है। लद्दाख के अंदर दोस्तों पक्षियों की गणना होती है। कहां पर? लद्दाख के अंदर पक्षियों की, मतलब मेरे लाडलो फूल पत्ती वालों को इतना याद हो चुका है कि गुड एनफ केवल 97 वर्ष के थे। समझ रहे हो कंपटीशन का लेवल है। उम्र तक याद कर ली किसने दोस्तों? फूल पत्ती वालों ने। अब आएगा मजा। क्या अब आएगा मजा? जीत हो या हार हो, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। क्या मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। और सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहां बैठोगे वही सिंहासन होगा। तो आइए, लाल गले वाली सारिका दोस्तों और सुरमिला पक्षी जो है, ये पक्षी की जनगणना में पहली बार उपस्थिति दर्ज की गई है। ये दोनों पक्षी पाए गए लद्दाख के अंदर मिले। कहां पर? लद्दाख में। अगर पूछे लद्दाख में दोस्तों कौन सा नेशनल पार्क है? हेमिस नेशनल पार्क। कौन सा? हेमिस। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? वो है दोस्तों हेमिस नेशनल पार्क। लद्दाख में मिले। आर के माथुर लद्दाख के क्यों है दोस्तों? वर्तमान में उपराज्यपाल है लद्दाख के। लेह और कारगिल दो ही जिले हैं। लेह दोस्तों क्या है? राजधानी है किसकी? लद्दाख की। 31 अक्टूबर 2019 को गठन होता है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर सलीम अली वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया है। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव दिवस कब बनाया जाता है? 3 मार्च को बनाते हैं। कब बनाते हैं दोस्तों? 3 मार्च को बनाते हैं विश्व वन्य जीव दिवस। अगर तुमसे पूछ ले, क्या अगर पूछ ले आपसे, वन्य जीव दिवस, एक अधिनियम और आया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। कौन सा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। और रसगुल्लो कब का था? 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इसी के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर आता है दोस्तों 1973। कब? 1973। और भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन है? भारत का पहला नेशनल पार्क पूछ ले, टाइगर रिजर्व पूछ ले, जिम कार्बेट। लिखो इसको, पहला टाइगर रिजर्व पूछे दोस्तों आपसे, या फिर पहला नेशनल पार्क पूछ ले, जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे केंद्र के सूचना आयोग का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है? याद करो रसगुल्ला, बिमल जुल्का झुमका गिरा बरेली के बाजार में किसने उठाया? यशवर्धन ने उठाया। किसने? यशवर्धन ने उठाया। तो लिख लेना यशवर्धन। चलो एक सवाल बता दो, भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? जो बताएगा भाई साहब उसको अभी की अभी एक सुदर्शन चक्र मिलेगा। बताओ भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? सही सही बताना पड़ेगा। सर आप भोजपुरी में पढ़ाओ। अरे रिंकिया के पापा भोजपुरी नहीं आती है क्या? भोजपुरी नहीं आती है? ऐसे ही पढ़ लो। क्या ऐसे ही पढ़ लो? बताओ यशवर्धन कुमार सिन्हा इसका सही आंसर है। अगर तुमसे पूछ ले, क्या तुमसे पूछे इससे पहले कौन थे? बिमल जुल्का इससे पहले थे, अब यशवर्धन कुमार सिन्हा है। अगर पूछे सूचना आयोग तो मेरे दोस्तों आरटीआई दिमाग में आना चाहिए, राइट टू इंफॉर्मेशन। याद कीजिए 12 अक्टूबर सन 2005। क्या 12 अक्टूबर सन 2005 राइट टू इंफॉर्मेशन। और यशवर्धन कुमार सिन्हा दोस्तों वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। क्या मुख्य सूचना आयुक्त। पीलीभीत लिख रहा है कुछ, और कुछ लिख रहे हैं मेरे दोस्तों, क्या लिख रहे हैं? कुछ तो पीलीभीत लिख रहे हैं, कुछ भोरमगढ़ लिख रहे हैं। क्या कुछ भोरमगढ़ लिख रहे हैं, कुछ पीलीभीत लिख रहे हैं, कुछ बांधवगढ़ लिख रहे हैं। कुल मिलाकर के तुम काम तो करते हो, क्या तुम काम करते हो पानी में डुबा डुबा के मारने वाले। क्या बिल्कुल डुबा डुबा के मारने वाले काम करते हो। पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व है ना दोस्तों, उसको पता है कौन सा अवार्ड मिला है? अभी बताऊंगा, रुक जाओ रसगुल्लो। जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व था ना मेरे दोस्तों, उसको T+2 अवार्ड मिला है। कौन सा?
लिख लो तुम यहां पर, है ना। अरे भुजे हुए चूनो लिखो, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इसको कौन सा अवार्ड मिला है? T+2 अवार्ड दिया गया है। किसको? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। किसको? पीलीभीत को T+2 अवार्ड दिया गया है। बांधवगढ़ मेरे दोस्तों, बांधवगढ़ में पहली हॉट एयर बैलून सफारी स्थापित की गई है। मतलब तुम्हें जो भी याद है ना, तुमने सब छाप दिया किसमें? कमेंट बॉक्स के अंदर। गजब इंसान हो एकदम। 2020 में भारत सरकार ने किस देश के बाढ़ पीड़ितों के लिए 600 टन चावल उपलब्ध करवाया? अब सुनना मेरी बात को, यह भी कतई जहर क्वेश्चन है, एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखना, 600 टन चावल उपलब्ध कराया। पहली बात तो दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले गोल्डन राइस, ये किसका क्वेश्चन है? ये है दोस्तों साइंस का क्वेश्चन। गोल्डन राइस में क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए किसे बोलते हैं? रेटिनॉल को बोलते हैं। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रंतोधी रोग होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंखें प्रभावित होती है। क्या? हाँ, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। भाई साहब, गोल्डन राइस खिलाया करो वरना आंखें कमजोर हो जाएंगी। क्या? आंखें कमजोर हो जाएंगी। तो गोल्डन राइस, विटामिन ए, रेटिनॉल, रंतोधी और आंखों से संबंधित रोग। मेडागास्कर, किसको? मेडागास्कर को भारत सरकार के द्वारा, देखिए ये अगर भारत है और ये अफ्रीका है, क्या है? ये अफ्रीका है, तो यहां पर एक दोस्तों मेडागास्कर द्वीप स्थित है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप। क्या? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड। लिख लो इसको, विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है दोस्तों ग्रीनलैंड। कौन है? ग्रीनलैंड। हिंद महासागर में कौन है? वो है मेडागास्कर। हमने ये दोस्तों इनके आसपास जो क्षेत्र थे ना, वहां पर बाढ़ के समय चावल उपलब्ध करवाया, ऑपरेशन बनीला। इसको लगा दो स्टार, सीधा पेपर में आएगा। ऑपरेशन बनीला का संबंध किससे? तो लिख लेना, ऑपरेशन बनीला है दोस्तों मेडागास्कर, सेशल्स, मॉरिशस, इन सभी द्वीपों पर भारत के द्वारा सहायता उपलब्ध करवाई गई। इसे कहते हैं ऑपरेशन बनीला। क्या बोलते हैं? ऑपरेशन बनीला कहते हैं। मेडागास्कर सही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने हंगरी ग्रांड पी का खिताब जीत लिया? पहला बिल्कुल ये आया सही आंसर। भारत का 51वां टाइगर रिजर्व है भोरम देव टाइगर रिजर्व। कौन सा? लिख लो, भारत का 51 टाइगर रिजर्व कौन सा है दोस्तों? ये लिख लेना आप, भोरम देव टाइगर रिजर्व। कहां पर स्थित है? छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। कहां पर? छत्तीसगढ़। हंगरी ग्रांड पी का खिताब किसने जीता? ये जीता है लुईस हैमिल्टन। किसने? हैमिल्टन। अब दो पोस्टमार्टम करेंगे। पहला पोस्टमार्टम होगा हंगरी का दोस्तों। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। क्या है? बुडापेस्ट। और हंगरी में घास के मैदान को पुस्ताज कहते हैं। क्या बोलते हैं? पुस्ताज कहते हैं हंगरी में घास के मैदान को। छाप के रखना, 2-4 घास के मैदान लिखा रहा हूं, 1 नंबर आपकी जेब में होगा। सुनिएगा रसगुल्लो, अगर आपसे पूछे दोस्तों पंपाज घास के मैदान कहां मिलते हैं? अर्जेंटीना। लिखो कहां मिलते हैं? अर्जेंटीना में मिलते हैं। अगर पूछे वेल्स घास के मैदान, तो लिख देना मेरे दोस्तों, जो वेल्स घास के मैदान है ये मिलते हैं दक्षिण अफ्रीका में। अगर पूछे डाउन्स घास के मैदान, तो ये लिख लीजिए, ये मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहां? ऑस्ट्रेलिया में। और अगर पूछे आपसे पुस्ताज घास के मैदान हंगरी में, और लानोज घास के मैदान ये मिलते हैं वेनेजुला के अंदर। कहां मिलते हैं? वेनेजुला के अंदर। लुईस हैमिल्टन नाइटहुड की उपाधि मिली है, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। और दोस्तों सर लगेगा इनके आगे। और मैंने आपसे कहा था इन्होंने 7 बार विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतकर रिकॉर्ड बना दिया। इंग्लैंड के हैं लुईस हैमिल्टन। किस राज्य ने ई पास हेतु प्रज्ञम
नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ये किया झारखंड ने। किसने? झारखंड ने। राजस्थान ने भी दोस्तों लॉकडाउन के समय ई पास, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया, राजकोप। क्या दोस्तों लिखना? राजकोप ऐप। कौन सा ऐप है? राजकोप ऐप। तो झारखंड सही आंसर हो गया। अगर आपसे एक सवाल और पूछ ले झारखंड के बारे में, किसके? झारखंड दोस्तों वर्तमान में मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। लिखना, हेमंत सोरेन जो है ये झारखंड के कौन है? झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। और अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कौन यहां पर राज्यपाल है? द्रौपदी मुर्मू यहां पर राज्यपाल है। कौन? द्रौपदी मुर्मू। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, राजधानी रांची है। और जादूगुड़ा, अरे जादू दिखाओ रसगुल्लो, जादूगुड़ा ये किसके लिए फेमस है? यूरेनियम के भंडार के लिए। किसके लिए? यूरेनियम के भंडार के लिए फेमस है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक दोस्तों एक और बहुत गजब की ऐप थी, याद करो, जब पहला प्यार क्वारंटाइन सेंटर पे हो जाए और भाई साहब भाग जाए, उन्हें रोकने के लिए कौन सा ऐप छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया? जो बताएगा उसको रसगुल्ला मिलेगा। बिल्कुल रांची झारखंड से दोस्तों, रांची झारखंड से कौन सी योजना स्टार्ट होती है? 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना। कौन सी? आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018, रांची झारखंड, प्रभात तारा स्टेडियम। कौन सा है? प्रभात तारा स्टेडियम। चलो, किस संस्थान ने एक एंटी माइक्रोबियल कोटिंग विकसित की है? तो इसका तो आंसर हो गया दोस्तों, ये किसने विकसित की है? ये विकसित की है JNCASR, जवाहरलाल नेहरू दोस्तों एक इंस्टीट्यूट है। कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू से संबंधित बंगलुरु के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, इसने डेवलप की है। कोई नहीं पूछने वाला तुमसे इस सवाल को। इस सवाल को बोल दो क्या? इस सवाल को कह दो गई भैंस पानी में, छोड़ दो इसको। रक्षा सर्व बिल्कुल सही आंसर है। रक्षा सर्व दोस्तों ये छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है, रक्षा सर्व। दो क्वेश्चन तुमको अलग से लिखवा रहा हूं, इस सवाल के पास में उन्हें ध्यान रखना। अगर पूछ ले आपसे, पहली बात तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कपड़ों में दोस्तों इसका यूज कर लेंगे, इससे कोविड-19 का जो वायरस है वो मर जाएगा। क्या? वो मर जाएगा। आज 3 क्लास आएंगे, चिंता मत करो रसगुल्लो, अंत में बताऊंगा सब कुछ। लेकिन सोच के देखो, मुझे संडे को भी दोस्तों तुम्हें इतना बिजी रखना है। क्या? तुम्हें सोना बाबू से बात करने की दोस्तों हिम्मत नहीं होनी चाहिए, इतना बिजी तुम्हें रखना है संडे वाले दिन भी। क्या? संडे वाले दिन दोस्तों, और मैं करके छोड़ूंगा। क्या? तुम्हें फूल पत्ती का नशा करा के छोड़ूंगा। जिसने ये फूल पत्ती का नशा पेपर तक कर लिया ना, सोच के ध्यान मेरे दोस्तों याद रखना इस बात को, पेपर तुम्हारे सामने घुटने टेक देगा। आइए, अगर पूछ ले आपसे दोस्तों, एक तो रूहदार, कौन सा? रूहदार वेंटिलेटर किसने बनाया है? रूहदार वेंटिलेटर ये बनाया है आईआईटी बॉम्बे। किसने बनाया दोस्तों? आईआईटी बॉम्बे ने बनाया है रूहदार वेंटिलेटर। चलिए इसको छोड़ दीजिए यहां पर दोस्तों, अगले सवाल में लिखाता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोधन न्याय योजना। अरे रसगुल्लो आ गया। गाय का गोबर जो है, क्या? जो गोबर दो है दोस्तों, गोबर को बेचने की योजना, गोधन न्याय योजना। मतलब जो गोबर है, इस गोबर से क्या बनवाएंगे? गोबर से बनाएंगे बर्मी कंपोस्ट। क्या बनाएंगे दोस्तों? खाद बनाएंगे, बर्मी कंपोस्ट खाद बनाएंगे। और इस खाद को वापस से किसे बेचेंगे? वापस से किसान को बेच देंगे। 2 रुपये में गोबर खरीदेंगे। क्या? 2 रुपये में दोस्तों गोबर खरीदेंगे,
₹2 प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदा जाएगा, ₹12 प्रति किलो के हिसाब से ये वापस किसान को मिलने वाला है। क्या वापस किसान को मिलने वाला है। गोधन न्याय योजना, ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ की योजना। छत्तीसगढ़ के अंदर ही इंदिरा वन मितान योजना, कौन सा? इंदिरा वन मितान योजना। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकता है राजीव गांधी न्याय योजना, कौन सी? राजीव गांधी न्याय योजना। एक दोस्तों शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक योजना, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक योजना, सबकी सब छत्तीसगढ़ की है। कहां की? छत्तीसगढ़ की है। और भूपेश बघेल यहां पर दोस्तों, यहां पर मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। क्या? भूपेश बघेल मुख्यमंत्री है। अगर सर गोबर कौन तोलेगा? सरकार तोलेगी। कौन तोलेगी दोस्तों? सरकार तोलेगी। और देखो इसमें लिखा हुआ है गाय का और दोस्तों बहुत सारे भैंस का गोबर क्वालिटी के हिसाब से चेक होगा। अरे गोबर करने के बाद कैसे पता लगेगा किसने गोबर किया? क्या किसने गोबर किया? आइए रसगुल्लो, अब 2 क्वेश्चन तुम्हें यहां पर नए बता रहा हूं। एक तो लिख लेना बर्मी कंपोस्ट दोस्तों, कौन सा लिखना है? एक तो बर्मी कल्चर लिखो। क्या लिखो? बर्मी कल्चर। केंचुआ दोस्तों, किससे? केंचुआ से संबंधित है बर्मी कल्चर। और किसान का मित्र किसे कहते हैं? किसान का मित्र कहते हैं किसको? केंचुआ को कहते हैं। एक दोस्तों यूरिया, आप सभी जानते हो यूरिया यूज होता है फर्टिलाइजर के रूप में। पहला कार्बनिक पदार्थ जो प्रयोगशाला में बना वो था यूरिया। इसको छाप लेना। पहला कार्बनिक पदार्थ जो प्रयोगशाला में बना उसका नाम था यूरिया। इसका फॉर्मूला है NH2CONH2। और ये कौन बताएगा कि यूरिया का निर्माण किसने किया था? बताओ रसगुल्लो, मेहनत कर लो भाई साहब, सभी तक साझा कर दो। संडे है, मैं मानता हूं कुछ लोग सो रहे होंगे। क्या? कुछ लोग सो रहे होंगे। वो सो नहीं रहे, वो खो रहे होंगे। क्या? वो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो उनसे खो, नींद खोल लो। क्या? नींद खोल लो। बहुत जरूरत है इस समय मेहनत की। कंपटीशन बहुत जबरदस्त है। क्या? बहुत जबरदस्त है। और मैं नहीं चाहता मेरा रसगुल्ला कहीं भी पीछे छूट जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस संस्थान द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार की रणनीति पर श्वेत पत्र तैयार किया? छोड़ दो इस सवाल को, अपने कोई काम का नहीं है। क्या? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए TIFAC। इसके द्वारा किया गया है, कोई काम का क्वेश्चन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, नीति आयोग इसमें काम का है। पेपर के हिसाब से लिख लेना। 1 जनवरी 2015 को स्थापना होती है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं और दोस्तों राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। और ध्यान रखना, अगर पूछ ले आपसे अमिताभ कांत, कौन? अमिताभ कांत इसके CEO हैं। इतना ध्यान रखना, सवाल अपने कोई काम का नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है कोविड-19 से निपटने में आयुष के प्रभाव को बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने किस नाम से ऐप लॉन्च की? आयुष संजीवनी ऐप। कौन सी ऐप है? आयुष संजीवनी ऐप। पहला क्वेश्चन तो हर्षवर्धन दोस्तों स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री है। दूसरा विज्ञान तकनीक मंत्री है और पृथ्वी विकास मंत्री है। ध्यान रखना, पृथ्वी विकास मंत्री भी कौन है? ये भी दोस्तों हमारे हर्षवर्धन है। अगर पूछ ले, अभी आपसे पूछ ले कि हर्षवर्धन को कहां पर कार्यकारी निदेशक बनाया है? WHO के अंदर। क्या? WHO के अंदर आयुष संजीवनी ऐप लॉन्च की गई है। आयुष मंत्रालय, याद करो दोस्तों, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय के मंत्री कौन है? श्रीपद यसो नायक। कौन है? श्रीपद यसो नायक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, सरकार ने NBFC की नकदी की समस्या के समाधान के लिए विशेष नकदी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना की शुरुआत होती है सन 2020-21 के बजट में। इतना ध्यान रख लेना, 20-21 के बजट में शुरुआत होती है। किसने? हाँ, अरे एक आंसर मैं भूल गया था दोस्तों, यूरिया का निर्माण वोहलर ने किया। किसने किया? वोहलर ने यूरिया का निर्माण किया था। हर पेपर में देखना, यूरिया पहला कार्बनिक उत्पाद था।
NH2CO NH2 उसका फॉर्मूला है, और वोहलर ने दोस्तों यूरिया का निर्माण किया था। तीनों सवाल एक स्टार लगा के छाप लो। आंसर इसका सन 2020-21 के बजट भाषण में दोस्तों विशेष नकदी योजना की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, नजीब तारकाई का निधन हो गया, लिख लो। अफगानिस्तान के खिलाड़ी थे, एक्सीडेंट में अफगानिस्तान के नजीब तारकाई का निधन हो गया। तुमसे एक सवाल पूछेगा दोस्तों, अफगानिस्तान में एक व्यक्ति और है, और वो कौन है? राशिद खान। कौन है? राशिद खान। और लिख लेना दोस्तों, राशिद खान को टेस्ट क्रिकेटर किसका अवार्ड मिला है? टेस्ट क्रिकेटर। और ये टेस्ट क्रिकेटर किसका? दशक का सर्वश्रेष्ठ, दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड राशिद खान को मिला है। दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड विराट कोहली, लिखना इसको, दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर है विराट कोहली। और दशक में खेल भावना दिखाने के लिए दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी, ध्यान रखना, किसको मिला है? महेंद्र सिंह धोनी, खेल भावना दिखाने के लिए। किसके लिए? खेल भावना। और दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर स्टीव स्मिथ। कौन है? स्टीव स्मिथ। जितने भी आंकड़े तुम्हारे सामने लिखे गए सबके सब मेरे दोस्तों किसके हैं? ये सबके सब दशक के हैं। किसके? दशक के, पूरे 10 वर्षों के सामने आंकड़े। आगे देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। हींग और केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। भारत का पहला राज्य जहां पर हींग की खेती होगी वो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। कौन है? हिमाचल प्रदेश। लिख लो, हींग की खेती वाला पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। ई पंचायत पुरस्कार किसको मिले हैं? ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश को। 100% LPG गैस कनेक्शन वाला दोस्तों, क्या 100% LPG कनेक्शन वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश के बारे में एक सवाल बात करूं आपसे, एक सवाल दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं, T20 क्या आ रहा है रसगुल्लो? तो T20, अरे टेस्ट लिख दिया क्या? T20 है। क्या है दोस्तों? T20 है। राशिद खान। टेस्ट के तो कौन है? टेस्ट के तो स्टीव स्मिथ है। कौन है? स्टीव स्मिथ है। हिमाचल प्रदेश के बारे में अगर पूछ ले आपसे दोस्तों, आलू अनुसंधान केंद्र कहां है? अरे लिखो, आलू अनुसंधान केंद्र यह है शिमला के अंदर। कहां है? शिमला। चावल अनुसंधान केंद्र यह है कटक के अंदर। कहां दोस्तों? कटक उड़ीसा में है चावल अनुसंधान केंद्र। और दोस्तों आलू अनुसंधान केंद्र ये शिमला के अंदर है। हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो गया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, डिब्रूगढ़ साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान सुर्खियों में क्यों है मेरे दोस्तों? ये स्थित है असम के अंदर। कहां पर है? असम के अंदर। याद कीजिए, तेल के कुएं में विस्फोट हुआ था बाघजन। कौन सा? बाघजन तेल का कुआं था, जिसमें मेरे दोस्तों इस बाघजन तेल के कुएं में विस्फोट होता है। और इस विस्फोट के बाद में मेरे लाडलो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? डिब्रूगढ़ साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान इसके एरिया में आता है। तो डिब्रूगढ़ साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम से संबंधित है। किससे? असम से। असम में ही काजीरंगा, असम में ही मानस राष्ट्रीय उद्यान। माजुली द्वीप कहां पर है दोस्तों? माजुली द्वीप असम के अंदर है। सर आपकी सगाई हो गई, भाभी का नाम बताइए। सुदर्शन चक्र खाने वाले काम कर रहे हो। मैं फिर कह रहा हूं, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। क्या? दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। चुपचाप पढ़ो। क्या? चुपचाप पढ़ो। किसी ने भी हल्ला मचाया? क्या किसी ने भी हल्ला मचाया? भाई साहब रैप्टे रैप्टे पढ़ेंगे गाल के नीचे। क्या? चुपचाप पढ़ते जाओ। क्या? चुपचाप पढ़िए दोस्तों। असम में काजीरंगा मानस हो गया। माजुली द्वीप भी कहां पर है? ये भी असम के अंदर है। कहां पर? असम के अंदर। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। मणिपुर में काबुल लामजाओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। अर्जुन चरण सेठी का निधन हो गया। ये प्रसिद्ध राजनेता थे दोस्तों, केंद्रीय मंत्री थे। अब देखिए, कुछ राजनेता जो टपक गए सन 2020 के अंदर। क्या? कुछ राजनेता जो 2020 में टपके हैं दोस्तों, एक लिख लो, रामविलास पासवान। कौन है? रामविलास पासवान
उपभोक्ता मंत्री थे, ये दोस्तों इनका निधन हो गया। अब कौन है वर्तमान में? पीयूष गोयल है। कौन है? पीयूष गोयल। एक लिख लो, चेतन चौहान उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, वैसे क्रिकेटर थे दोस्तों, इनका भी क्या हो गया? इनका भी निधन हो गया। एक लिख लो, अभी हाल ही में बूटा सिंह का निधन हुआ है। किसका? बूटा सिंह का हाल ही में निधन हुआ है कुछ दिनों पहले। एक दोस्तों सुरेश अंगड़ी लिख लो, सुरेश अंगड़ी जो है मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये राज्य रेल मंत्री थे। क्या थे? राज्य रेल मंत्री थे, इनका भी निधन हो गया। आगे देखिए, हाँ इसको समझो मेरे दोस्तों, ये है ना, मैं फिर कह रहा हूं, दोस्तों के बीच में ये 100% सत्य है। क्या? दोस्तों के बीच में 100% सत्य है ये वाली फोटो। देखिए, आज समोसे के पैसे कौन देगा, मेरे पास तो नहीं है, ये कह रहा है। दूसरा देखो, मुझे पता है किसके पास है, ये देखो मेरे दोस्तों, ये हाथ खड़ा कर रहा है, मुझे पता है किसके पास है, ये बता रहा है कि किसके पास है, इसके पास है। और ये क्या कह रहा है? जेब चेक कर ले भाई, फूटी कोड़ी नहीं है, जितने निकले सब तेरे। क्या? जितने निकले सब तेरे। एक बंदा ऐसा होता है ग्रुप में दोस्तों, जिसकी जेब में जिंदगी में कभी भी 1 रुपया नहीं होता, वो तुरंत कहता है जेब चेक कर ले, जितने निकले वो सब की सब तेरे। क्या? वो सब की सब तेरे। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भारत के संविधान में अटॉर्नी जनरल का वर्णन अनुच्छेद 76(1) में, याद कीजिए, अटॉर्नी जनरल दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया है, ये आर्टिकल 76 के अंदर है। वर्तमान में कौन है? के वेणुगोपाल है। और याद कीजिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अगर आपसे अटॉर्नी जनरल में कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। अटॉर्नी जनरल को कौन हटाएगा, राष्ट्रपति हटाएगा। कुल मिलाकर राष्ट्रपति ही अटॉर्नी जनरल का माई बाप होगा। क्या? बिल्कुल डिपेंड होगा राष्ट्रपति के ऊपर। अटॉर्नी जनरल भारत का सबसे बड़ा वकील है। क्या? सबसे बड़ा वकील है। आर्टिकल 76 और राष्ट्रपति नियुक्ति करता है के वेणुगोपाल वर्तमान में। अगर आपसे पूछ ले, एडवोकेट जनरल दोस्तों राज्यों का सबसे बड़ा वकील है, एडवोकेट जनरल, और आपसे अगर पूछे ये कौन से अनुच्छेद में, 165 के अंदर है, तो आंसर हो गया इसका ए और बी दोनों सही। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर कौन है? अब तो कौन से, अब 67 भी आ गया। क्या दोस्तों? अब आ चुका है 67। 67 कौन है? तो मंडोका है। कौन है? मंडोका जो है दोस्तों, ये 67 में ग्रैंड मास्टर है। 66 कौन थे? ये थे जी आकाश। कौन थे? जी आकाश 66 नंबर के थे। ये संबंधित है शतरंज। किससे है? शतरंज से संबंधित है। और ध्यान रखना 67 जो है ये दोस्तों मंडोका है। कौन है? मंडोका 67 है। 66 कौन है? जी आकाश 66 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोलैंड के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में जीत दर्ज कर ली? ऑन्ड्रेज डूडा। कौन है? ऑन्ड्रेज डूडा है दोस्तों। हाँ, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं। क्या? कुछ लोग फालतू के कमेंट किए जा रहे हैं। गौरव भैया, कुछ लोग आपकी क्लास में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। क्या? अरे बोलने दो, क्या बोलने दो रसगुल्लो, तुम्हें पढ़ना है, तुम आराम से पढ़ो। क्या? तुम आराम से पढ़ो, जिन्हें बोलना है आप सोचो मेरे दोस्तों, संडे के दिन सुबह जग करके, क्या संडे को सुबह जग कर दोस्तों उल्टे पुल्टे कमेंट कर रहे हैं। कितने शिद्दत से लोग काम कर रहे हैं। क्या? बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों, वेरी गुड। तालियां बजनी चाहिए तुम सभी के लिए। कितने हैं अभी रसगुल्ले कितने मैदान में है? देखिए 50,000 की टीम है भाई साहब। क्या? 50,000 की टीम है। और अभी तो घोषणा होनी बाकी है कौन कौन सी क्लास होंगी। बस तुम तो सभी को जोड़ते जाओ। क्या? देखिए संडे के दिन भी दोस्तों, संडे के दिन वो सारे सवाल लाया हूं जो आपने शायद पहली बार ही मेरे संग सुन रहे हो। उद्देश्य कुछ भी ना छूटे। पोलैंड के वर्तमान राष्ट्रपति ऑन्ड्रेज डूडा बनाए गए। पोलैंड की राजधानी क्या है? वारसा इसकी राजधानी है। क्या है? वारसा। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला, किस देश के राष्ट्रपति ने भारतीय मूल के नर्स कला नारायण स्वामी को राष्ट्रपति सम्मान दिया है? लगा दो फूल पत्तियां दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कला नारायण स्वामी ये नर्स हैं और दोस्तों कोविड-19 के समय योद्धा की तरह लड़ी। कोविड वॉरियर्स क्या है? कोविड वॉरियर्स है। और सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं इनके द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति सम्मान से। सिंगापुर में किसकी सरकार है? ली लुंग, लुंगी डांस दोस्तों, क्या ली लुंग जो है दोस्तों इनकी सरकार है सिंगापुर में। सिंगापुर में विपक्ष का नेता कौन है? प्रीतम सिंह। लिखो भाई साहब, सिंगापुर में विपक्ष का नेता है प्रीतम सिंह। कौन है? प्रीतम सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारत सरकार ने 2019 में की गई प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए किस देश को 10 ब्रॉडगेज इंजन सौंपे हैं? याद करो दोस्तों, शेख हसीना जुल्फों वाली बांग्लादेश। हमने बांग्लादेश को एक विशेष स्पेशल ट्रेन भेजी थी जिसमें हमने क्या भेजा था? मिर्ची। क्या भेजी थी दोस्तों? अरे याद करो, इंडिया से, कहां से? इंडिया से बांग्लादेश। कहां मेरे रसगुल्लो? इंडिया से बांग्लादेश एक स्पेशल ट्रेन गई थी। क्या स्पेशल पार्सल भेजा था? और ये पार्सल किसका था? हाँ, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? मिर्ची। कहां से भेजी थी? ये भेजी थी दोस्तों आंध्र प्रदेश से। कहां से? आंध्र प्रदेश से मिर्ची भेजी थी बांग्लादेश। अब हमने 10 ब्रॉडगेज इंजन दिए किसको दोस्तों? बांग्लादेश को दिए। एक 12,000 हॉर्स पावर का इंजन भारत का पहला कहां पर बनाए? तो लिख लेना 12,000 हॉर्स पावर का इंजन दोस्तों मधेपुरा फैक्ट्री। कहां बनाए? मधेपुरा फैक्ट्री। और ये बिहार के अंदर है। कहां पर है? बिहार के अंदर है मधेपुरा फैक्ट्री। 12,000 हॉर्स पावर का इंजन यहां पर तैयार किया गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है दोस्तों। शेख हसीना जुल्फों वाली कौन है? यहां पर मेरे दोस्तों कौन है? प्रधानमंत्री है शेख हसीना। और टका जो है यहां की मुद्रा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, स्टार लगाओ, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्काई रूट एरोस्पेस भारत की पहली स्पेस एजेंसी, भारत की पहली प्राइवेट दोस्तों कंपनी जो खुद का रॉकेट भेजने वाली है। ध्यान रखना, भारत की पहली प्राइवेट, लिख लो, भारत की पहली निजी कंपनी है जिसने खुद का रॉकेट तैयार किया है। कहां की है? बंगलुरु की है। कहां की है? बंगलुरु की है दोस्तों। और ध्यान रखना, इसने जो इंजन बनाया है, देखिए गौर कीजिएगा, इसने दोस्तों जो रॉकेट बनाया है ना, रॉकेट का नाम क्या है? इस रॉकेट का नाम है दोस्तों विक्रम। क्या नाम है? विक्रम। और इसमें जो इंजन लगेगा, इस इंजन का नाम लिख लो रमन। क्या है? रमन। तो दोनों सवाल ध्यान रख लोगे क्या? रॉकेट का नाम तो विक्रम है, लेकिन इंजन का नाम क्या है? इंजन का नाम है दोस्तों रमन। यहां पर पूछा है हमसे अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है, इसका नाम है रमन। क्या नाम है? रमन। तो इंजन रमन हो गया। और पूछे अगर आपसे रॉकेट कौन सा है? रॉकेट हो गया विक्रम। क्या हो गया? विक्रम हो गया। अगर तुमसे पूछ ले कलाम दोस्तों रमन आदित्य L1 मिशन सूर्य, कहां पर? आदित्य L1 मिशन दोस्तों, आदित्य L1 ये सूर्य के लिए, किसके लिए? सूर्य की स्टडी के लिए आदित्य L1 मिशन। लेकिन एक सवाल और महत्वपूर्ण है। क्या? एक सवाल और महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब आप बताओ, वो सवाल है मेरे लाडलो, छापना आप यहां पर, वर्ल्ड की पहली स्पेस एजेंसी जिसने दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपना रॉकेट भेज चुकी है, फाल्कन 9। लिखो कहां पर है दोस्तों? यहां नोट कीजिएगा, मैं लिखा देता हूं यहां पर, फाल्कन 9 है। कौन सी है?
लिखना फाल्कन 9। ये फाल्कन 9 रॉकेट किसने भेजा था? स्पेस एक्स कंपनी ने। और माय डियर रसगुल्ला, ये किसकी कंपनी है? एलोन मस्क की कंपनी है। किसकी? एलोन मस्क। और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? वो है एलोन मस्क। क्या? दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलोन मस्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ के पूर्वानुमान की जानकारी के प्रसार हेतु किसके साथ समझौता किया है? यह समझौता किया है गूगल के साथ। किसके साथ किया है? गूगल के साथ। गूगल उस स्थान पर वर्तमान जल स्तर बताएगा। क्या? वर्तमान जल स्तर बताएगा। गूगल ने ही एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, उसका नाम है, याद रखना, लून प्रोजेक्ट। यह अच्छा क्वेश्चन है। इंटरनेट उपलब्ध करवाने के लिए, इंटरनेट उपलब्ध करवाने के लिए दोस्तों लून प्रोजेक्ट, गुब्बारा, बैलून के द्वारा इंटरनेट, तो यह है लून प्रोजेक्ट। फेसबुक का एक प्रोजेक्ट है, छापिएगा दोस्तों, फेसबुक का है गोल प्रोजेक्ट। कौन सा है? गोल। ये छोटे छोटे सवाल है, सीधा पूछेगा गोल प्रोजेक्ट क्या है? फेसबुक का। किसका है? फेसबुक का। लून प्रोजेक्ट किसका है? ये गूगल का है, लून प्रोजेक्ट। और गूगल दोस्तों, गूगल के बाबा कौन है? गूगल सुंदर पिचोई। लिख लो कौन है? सुंदर पिचोई दोस्तों गूगल के हेड है। फेसबुक कौन के? फेसबुक के कौन है? ये है मार्क जकरबर्ग। किस देश की महिला क्रिकेटर लॉरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया? इंग्लैंड की क्रिकेटर है। कहां की है? इंग्लैंड की क्रिकेटर है। सभी प्रारूप से इन्होंने संन्यास ले लिया। पोलियो, अब आ जाओ 34। इसका आंसर देखते हैं कौन कौन बताएगा, और जो सही बताएगा मैं मान जाऊंगा कि भाई साहब वो रसगुल्ला सच में तैयारी करने वाला है। डायम मुद्रा, भाई इसका कमेंट रोकना, कौन है ये? एक बार ऊपर लेना, थोड़ा और ऊपर लो, थोड़ा और ऊपर। राजुड़ी सो रही है, राजुड़ी है ना? हाँ रुक जा, नीचे थोड़ा। भाई साहब भजी महासचिव NSUI ने डायम मुद्रा बताई है। बिल्कुल सही, मतलब ये होती है तैयारी मेरे दोस्तों। अगर तुम ऐसे कमेंट करोगे ना, इस क्लास को मैं माउंट एवरेस्ट पर ले जाऊंगा, शिखर पर ले जाऊंगा। क्या तुम थोड़ा मेरा साथ दो? क्या पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तुम अगर साथ दो तो और बात है। क्या? तुम अगर साथ दो तो और बात है। चलने को तो एक पैर पर चल सकती है दुनिया, लेकिन दूसरा पैर साथ दे तो और बात है। क्या? दूसरा पैर साथ दे तो और बात है। तुम मेरा साथ दो दोस्तों। इस क्लास को और YouTube क्लास की तरह मत बनाओ। यहां केवल और केवल संघर्ष करने वाले रुकने चाहिए। देखिए अब मैंने तुमको ट्रिक बताई है जीवाणु की। किसकी बताई है? जीवाणु की बताई है, बैक्टीरिया। एक बताई है प्रोटोजोआ। किसकी बताई है? प्रोटोजोआ दोस्तों। एक बताई है किसकी? फंगस की बताई है, फफूंद की बताई है। किसकी? फफूंद की। तुम तीनों ट्रिक में घुमाकर देखो, पोलियो उसमें आया था क्या? जीवाणु पंडित का टिक न्यू है, नहीं आया पोलियो। इसमें प्लेग था, डिप्थीरिया था दोस्तों, पोलियो नहीं था। प्रोटोजोआ पापा काम पे सोते हैं, पायरिया था, पेचिस था, लेकिन पोलियो नहीं था। फफूंद मेरे दोस्तों याद करो, गंजा दामाद खाए फ्रूट, इसमें भी पोलियो नहीं था। जब इन तीनों में पोलियो नहीं है तो फिर पोलियो कहां पर होगा? मैंने कहा है ना, जो इन तीनों में नहीं लिखाया वो सब कहां पर है? वो सब की सब दोस्तों वायरस के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। पोलियो एक विषाणु वायरस है। हाल ही में नाइजीरिया को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। बिल्कुल सही बात है, पोलियो मुक्त घोषित हो गया है। अफ्रीका पूरा महाद्वीप। क्या? अफ्रीका का लास्ट देश, अफ्रीका का लास्ट देश जो पोलियो मुक्त हुआ है वो है नाइजीरिया। कौन है? नाइजीरिया है। और नाइजीरिया ध्यान रखना दोस्तों, इसको बोलते हैं पाम ऑयल कंट्री। क्या बोलते हैं? पाम ऑयल कंट्री। पाम का मतलब होता है ताड़ के वृक्ष। किसका? ताड़ के वृक्ष, पाम ऑयल कंट्री। तो आंसर है ए और बी दोनों सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत सन 2014 में पोलियो मुक्त हो गया। और ध्यान रखना, पोलियो के लिए दोस्तों साल्क वैक्सीन आती है। कौन सी आती है? साल्क वैक्सीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की लोक गायिका अर्चना महंत का निधन हो गया? यह है असम की लोक गायिका। इन्हीं के बेटे हैं पोपोन। दोस्तों नाम सुना है आपने? अरे पॉपकॉर्न नहीं, पोपोन। कौन है? पोपोन मेरे दोस्तों इन्हीं के बेटे हैं। क्या? इन्हीं के बेटे हैं अर्चना महंत के पोपोन। बड़े फेमस सिंगर है। असम की थी अर्चना महंत। अब असम के दोस्तों किसकी बात करूं मैं? असम की अगर मैं बात करूं मेरे लाडलो, देखना असम की दो बातें ध्यान रखना। सत्रिया नृत्य असम का क्लासिकल डांस है। बिहू दोस्तों कहां का है? बिहू भी असम का है। कहां का? असम का। कामाख्या माता का मंदिर ये भी असम में है। और अंबुबाची मेला ये भी दोस्तों असम के अंदर ही लगता है। कहां? असम के अंदर लगता है। एक सवाल आपसे पूछ सकता है, छत्तीसगढ़ किसका? छत्तीसगढ़ का याद रखना, पिंडवानी नृत्य। क्या है दोस्तों? पिंडवानी जो नृत्य है ये छत्तीसगढ़ का क्लासिकल डांस है। पिंडवानी नृत्य। भारत सरकार और एडीबी ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आरआरटीएस के संदर्भ में सत्य कथन है। ये अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, इसको नोट करना। देखो अगर पूछे आपसे आरआरटीएस रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनटीपीसी वालों शुक्र बनाओ ये अभी तक पेपर में नहीं आया। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि ये तुम्हारे भाग्य में लिखा है। क्या? एक नंबर तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है। देखिए रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम दिल्ली से मेरठ कहां तक है? दिल्ली से मेरठ के बीच में दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले कितने किलोमीटर का है? 82 किलोमीटर का है। कितने स्टेशन है? 22 स्टेशन है। कितने? 22 स्टेशन है। स्पीड क्या होगी? स्पीड होगी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की। ये एक सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर है। क्या है? सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर। इन 5 बातों को ध्यान रखना। क्वेश्चन आएगा तो इसी के अंदर से आएगा, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो। कौन सा? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दिल्ली से मेरठ के बीच में 82 किलोमीटर का, 22 स्टेशन है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर है। देखिए यह सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर है, सही बात है। इसमें 20 स्टेशन है, गलत बात है। इस कॉरिडोर में ट्रेन की अधिकतम स्पीड, ये भी गलत है। इस कॉरिडोर को जापान द्वारा विकसित किया गया है, गलत है। भारत में ही इसे डेवलप किया गया है। एक अच्छा क्वेश्चन बताऊं आपको, इसमें दोस्तों पैसा कौन दे रहा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। बिना पैसे के तो हम भारत में कोई काम नहीं करते। देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1966 में होती है दोस्तों। 68 मेंबर है। और ध्यान रखना मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। असाकावा इसका वर्तमान में हेड है। और दोस्तों नोट कर लो, अशोक लवासा, अरे जिन्हें नंबर चाहिए ना वो नोट करेगा। अशोक लवासा बेवफा होकर उपाध्यक्ष कहां बनते हैं? यहीं पर उपाध्यक्ष बनते हैं। ये क्लास सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण है। क्या? कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम के अंदर फूल पत्तियां आपको निश्चित देखने को मिलेंगी। क्या? तीजन बाई, बिल्कुल सही है दोस्तों। पिंडवानी डांस तीजन बाई। आइए रूथ बदर गिन्सबर्ग, देखना जो संडे को मेरे साथ क्लास ले रहे हैं ना दोस्तों, मैं आपसे 2 ही बात कर रहा हूं। क्या? देखिए इतने सारे लोग हो आप, मेरी 2 बातें गौर से सुन लो। सुबह 6 बजे फूल पत्ती वाली क्लास निश्चित देखनी है आपका। जब तक एग्जाम है तब तक उस क्लास को देख लो, उसके बाद मत देखना। एक क्वेश्चन कर रहा है मेरा रसगुल्ला, और ऊपर एक बार ऊपर दिखाना, और ऊपर थोड़ा और ऊपर राजुड़ी, हाँ रोक दो। राज कुमावत जी कह रहे हैं मेरे 30 प्रश्न एनटीपीसी में टपक गए 8 तारीख की परीक्षा में। कल के वीडियो में कमेंट्स बॉक्स में भेज दिया था, देख लेना। मैं आपसे फिर कह रहा हूं दोस्तों, जो सच में तैयारी कर रहे हैं ना, जो सच में जिनका एग्जाम है, वो सब जानते हैं इतने दिनों तक मेरे दोस्तों, अगर ये क्लास इंपॉर्टेंट नहीं होती तो आपको कहीं ना कहीं इस क्लास की बुराई सुनने को मिल जाती। एक स्टूडेंट के मुंह से फूल पत्ती वाली क्लास की
बुराई नहीं सुनोगे। कारण उसका यह है दोस्तों कि एक स्टूडेंट क्लास ले रहा है, एक स्टूडेंट के लिए ले रहा है, से केवल दिल से दिल तक का संवाद है और कोई बात नहीं है। रेलवे जोन 18 है, लेकिन पेपर में 17वां पूछा था कि कोलकाता मेट्रो जोन। टोटल 18 जोन है। ये देखिए कितना गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, सीधा छपने लायक क्वेश्चन है। रूथ बदर गिन्सबर्ग का निधन हो गया। ये किस देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है? अमेरिका। ये दोस्तों महिला थी जिसका निधन हो गया। इसके स्थान पर एमी कोनी आई है। कौन आई है? एमी कोनी मेरे दोस्तों नई न्यायाधीश बनी है। और अमेरिका में ध्यान रखना 9 न्यायाधीश होते हैं। कितने? 9। लेकिन ये दोस्तों जब तक जिएंगे तब तक न्यायाधीश रहेंगे। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। भारत में स्वदेशी हाई स्पीड टारगेट ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण किया। मैंने कहा था ना आपसे, अभ्यास क्या है? अभ्यास मेरे रसगुल्लो बलि का बकरा है। क्या है? अभ्यास जो है वो है बलि का बकरा। मतलब कि हमने कोई मिसाइल भेजी है, ये जिस टारगेट को उड़ाएगी ये टारगेट है अभ्यास। किसने बनाया है? डीआरडीओ ने बनाया है। डीआरडीओ की बात करूं 1958 में स्थापना होती है मेरे दोस्तों। दिल्ली में इसका मुख्यालय है। सतीश रेड्डी इसके वर्तमान में हेड है। कौन है? सतीश रेड्डी इसके वर्तमान में हेड है डीआरडीओ के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सितवे बंदरगाह किस देश में स्थित है जो हाल ही में चर्चा में है? म्यांमार के अंदर है सितवे बंदरगाह। और लिख लेना, सितवे बंदरगाह दोस्तों भारत के द्वारा तैयार किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्वादर किसने बनाया दोस्तों? ग्वादर पाकिस्तान में चीन ने बनाया। किसने बनाया? चीन ने। चाबहार किसने बनाया है? चाबहार दोस्तों ईरान के अंदर भारत ने बनाया। किसने बनाया? भारत ने। सितवे मेरे लाडलो म्यांमार के अंदर भारत के द्वारा बनाया गया। एक अच्छा क्वेश्चन लिखा रहा हूं, छापना मेरी बात को। म्यांमार जो है ना दोस्तों, इसका रखाइन प्रांत रोहिंग्या मुद्दों के लिए फेमस है। किसके लिए? रोहिंग्या शरणार्थी मुद्दा। ये कहां का है? ये है दोस्तों और म्यांमार। कहां का? म्यांमार का। अगर आपसे पूछ ले म्यांमार की राजधानी नापीता, लेकिन इसका पुराना नाम क्या है? बर्मा दोस्तों। और उसकी राजधानी थी मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। क्या दोस्तों? रंगून इसकी पहले राजधानी थी। और याद कीजिए म्यांमार में एक नदी है इरावती नदी, बड़ी फेमस है। और म्यांमार का अराक्योन नामा, इसको भी नोट करो। म्यांमार में एक पर्वत है अराक्योन नामा। इसी पर्वत का जो पानी से ऊपर भाग है ना, उसे कहते हैं अंडमान निकोबार। क्या बोलते हैं? अंडमान निकोबार। और दोस्तों एक नदी है इरावती नदी। इरावती नदी। एक शासक थे जिनके बारे में कहते हैं दोस्तों कि उन्हें भारत में निपटने के लिए 2 गज जमीन नहीं मिली थी। क्या? उन्हें भारत में अंत में 2 गज जमीन नहीं मिली। वो कौन से शासक थे जिनका निधन म्यांमार के अंदर हुआ था? बताओ रसगुल्लो। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा स्टार्स कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की गई है। यह कार्यक्रम किसके वित्तीय सहयोग से शुरू किया गया है? वर्ल्ड बैंक के वित्तीय सहयोग से शुरू किया गया है। छाप लेना, विश्व बैंक और दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ब्रेटन वुड्स संस्थान। कौन सी है? ब्रेटन वुड्स संस्थान है। 1944 में दोस्तों यह सम्मेलन हुआ था। 1945 में यह प्रभावी हो चुकी है। वॉशिंगटन डीसी में मुख्यालय। कहां है? वॉशिंगटन डीसी में। आईएमएफ का 190वां नया सदस्य कौन है? छापना। 190वां मेंबर है अंडोरा। कौन है दोस्तों? अंडोरा। और आईएमएफ की मुद्रा ध्यान रखना, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। बहादुर शाह जफर। क्या? हाँ, बहादुर शाह जफर सेकंड दोस्तों बिल्कुल बहुत बढ़िया शायर थे। और कहते हैं उन्हें भाई साहब 2 गज जमीन अंत में भारत में नसीब नहीं हुई। ध्यान रखना, विश्व
विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपस है। कौन है? डेविड मालपस है। और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष दोस्तों क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर हो गया इसको ऑप्शन नंबर सी। ये कार्यक्रम किसके लिए है? तो ये कार्यक्रम है दोस्तों टीचिंग के लिए, मतलब कि शिक्षा की गुणवत्ता। क्या? शिक्षा की गुणवत्ता और उसके रिजल्ट में, किसमें? परिणाम में सुधार करने के लिए। क्या? शिक्षा की गुणवत्ता और परिणाम में सुधार करने के लिए यह कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन याद कीजिए राजकिरण राय। उदय कोटक पूछ सकता है दोस्तों। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसके अध्यक्ष हैं उदय कोटक। और राजकिरण राय दोस्तों भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन है। अगला क्वेश्चन है सेशल्स के नए राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? बेबेल राम कलावन। भारत जिंदाबाद। क्या? भारत जिंदाबाद मेरे दोस्तों याद कीजिए सेशल्स में 40% जनसंख्या भारत की है। क्या? भारत की है दोस्तों। बेबेल राम कलन ये नए राष्ट्रपति बने हैं, भारतीय मूल के हैं। क्या है? भारतीय मूल के हैं। सेशल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया। क्या है दोस्तों? विक्टोरिया सेशल्स की राजधानी है। क्या है? विक्टोरिया। सेशल्स के अंदर ही एक द्वीप है अजम्पशन आइलैंड, और ये जो अजम्पशन द्वीप है ये किसको दे दिया? ये दे दिया भारत को। किसने दोस्तों? भारत को दहेज में मिला है। क्या? भारत को दहेज में मिला है। कौन सा दोस्तों? अजम्पशन आइलैंड। हमने हमारा राजा भेजा है दोस्तों बेबेल राम कलन, राष्ट्रपति है सेशल्स में। तो भाई साहब हमें क्या मिला है? हमें दहेज में मिला है अजम्पशन आइलैंड। कौन सा आइलैंड? अजम्पशन। कहां से मिला है? सेशल्स से मिला है। प्रविंद जगन्नाथ दोस्तों ये मॉरिशस के अंदर है। कहां पर है? मॉरिशस के अंदर है प्रविंद जगन्नाथ। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 43। किस देश के 65% लोगों ने मतदान करके इच्छा मृत्यु के अधिकार की मांग की है? तो याद रखना न्यूजीलैंड ने। किसने की है? न्यूजीलैंड ने की है दोस्तों। और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 65% जनसंख्या ने कहा है कि इच्छा मृत्यु, इसे कहते हैं यूथेनेसिया। क्या बोलते हैं? यूथेनेसिया भी कहते हैं इच्छा मृत्यु दोस्तों, है ना। अगर तुमसे पूछ ले न्यूजीलैंड में दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बनी है? जैसिका अर्डन। कौन बनी है? जैसिका अर्डन। और यहीं पर दोस्तों प्रियंका, अरे कुछ याद आ रहा है? प्रियंका मेरे दोस्तों यहीं पर सांसद बनी है और मंत्री बनी है। कौन? प्रियंका। न्यूजीलैंड के अंदर। कौन है? न्यूजीलैंड के अंदर। TN कृष्णन का संबंध किससे है? वायलिन दोस्तों। TN कृष्णन जो है ना ये वायलिन के हैं। सर कल का पेपर का पोस्टमार्टम करने में मजा आ गया NTPC में। क्या? NTPC में। सर NTPC में आपकी क्लास देख लेता तो प्रश्नों को दौड़ा दौड़ा के मार देता। जो बीत गया है उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसका आनंद लो दोस्तों, उसे नस्ते नाबूद करने की पूरी तैयारी कर लो। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस बनाते हैं। कहां है मेरा सुदर्शन चक्र? सीधा गाल पे छाप दूंगा भाई साहब। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाते हैं। कौन सा? महिला दिवस है। TN कृष्णन मेरे लाडलो वायलिन है। क्या है? वायलिन। निधन हो गया। किस राज्य ने थारू जनजाति? उत्तर प्रदेश वालों छाप लो। क्या? अरे उत्तर प्रदेश वालों होम स्टे योजना स्टार्ट की गई है। किसके लिए? थारू जनजाति के लिए। ये थारू जनजाति भारत नेपाल की जो सीमा है, क्या है? भारत नेपाल की जो सीमा है, इसका जो तराई क्षेत्र है, इस तराई क्षेत्र में जैसे लखीमपुर, कौन सा स्थान है? लखीमपुर है। पीलीभीत, कौन सा है? पीलीभीत है। और भी है जैसे बराइच, कौन सा स्थान है? बराइच है ना। पीलीभीत, बराइच, लखीमपुर, इन क्षेत्रों में थारू जनजाति मिलती है। इनका विकास करने के लिए दोस्तों पर्यटक जाएंगे और इनके घर में रहकर निवास करेंगे। क्या? इनके घर में रहेंगे,
थारू जनजाति होम स्टे पॉलिसी उत्तर प्रदेश लेकर आया है। कौन आया है? उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, सबसे अधिक लोकसभा की सीट 80 उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक दोस्तों विधानसभा 400 से अधिक उत्तर प्रदेश, और सबसे अधिक रसगुल्लो राज्यसभा 31 सीट उत्तर प्रदेश की। आगे बढ़िए, किस टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर प्रतियोगिता जीत ली है? डेनिल मेदवेदेव ने जीत ली। किसने? डेनिल मेदवेदेव ने। रूस के, कहां के? रसिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीत लिया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश आसियान का वर्तमान अध्यक्ष है? बताओ, सन 2020 में आसियान का अध्यक्ष कौन है? वियतनाम। याद रखना, वियतनाम है आसियान का अध्यक्ष सन 2020 के अंदर, और वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई है। आसियान की बात करो, 1967 में इसकी स्थापना होती है। 10 इसमें देश है। जकार्ता दोस्तों इसका मुख्यालय है। जकार्ता का मतलब इंडोनेशिया। कौन है? इंडोनेशिया। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है वियतनाम। क्या? वियतनाम। सीधा सवाल है, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने 2023 के अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र को कहां आयोजित करने की सिफारिश की है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। सन 2023 में ओलंपिक समिति का जो सत्र है वो भारत के मुंबई के अंदर आयोजित होगा। कहां पर? मुंबई के अंदर। मुंबई किस आइलैंड के ऊपर स्थित है? बताओ रसगुल्लो। क्या? मुंबई। आज वाले लाइव टेस्ट में 50 में से 50 धुआं कर दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। यही तो दोस्तों क्या है? यही तो आपका संकल्प है जो मुझे मजबूती देता है, मेरी टीम को मजबूती देता है। तभी तो देखिए संडे के दिन 3-3 क्लासें लेकर आया हूं। क्या? सोच कर देखो दोस्तों, संडे को लोग आनंद लेते हैं, क्या आराम से दोस्तों रेस्ट करते हैं, पर मैंने सोचा संडे को तुम्हारी कमर तोड़नी है। क्या? तुम्हारी कमर संडे को ही तोड़नी है। देखिए मुंबई में दोस्तों 2023 में सत्र का आयोजन होगा। ये ओलंपिक समिति जो है ना, इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक। ये ध्यान रखना, थॉमस बॉक है। सियोल शांति पुरस्कार मिला था, इन्होंने दोस्तों लात मार दी, इन्होंने लेने से मना कर दिया। आगे देखिएगा, ओलंपिक आप जानते हो सन 2016 में कहां हुए थे? रियो के अंदर। सन 2021 में कहां होंगे? टोक्यो में। सन 2024 में दोस्तों पेरिस में। सन 2028 में लॉस एंजल्स में। पहली बार 1896 में एथेंस में हुए थे। और भारत ने कब भाग लिया? भारत ने 1900 में पहली बार भाग लिया पेरिस के अंदर। कहां पर? पेरिस ओलंपिक में भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 49, किस सोशल नेटवर्किंग कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में 9.99% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा कर दी है? फेसबुक ने। आप सब जानते हो फेसबुक ने दोस्तों 9.99% हिस्सेदारी जियो के अंदर खरीद ली। किसके अंदर? जियो के अंदर खरीद ली है। सही आंसर है फेसबुक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी के सबसे करीब स्थित ब्लैक होल की खोज हुई है। यह पृथ्वी से कितना दूर है? 1000 प्रकाश वर्ष। सीधा सवाल पूछेगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? और मैं फिर कह रहा हूं, फूल पत्ती के अलावा जो लोग हैं ना, 90% आपसे कह रहा हूं प्रकाश वर्ष को समय की इकाई ठोक देंगे। क्या? समय की इकाई। लेकिन समय गलत है। प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी की इकाई है। किसकी? दूरी की। दूरी की ही एक इकाई और है, पारसेक। कौन सी है? पारसेक। तो ध्यान रखना, प्रकाश वर्ष और पारसेक दोनों की दोनों दूरी की इकाई है। ब्लैक होल सन 2020 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार रिया रोज जेल जाती है। अरे याद करो, रिया रोज जेल जाती है। और ये क्या है? यह है कलंक। ब्लैक होल है। क्या है दोस्तों? कलंक है। याद करो, एंड्रिया दोस्तों पेनरोज और जेंजेल तीनों को मिला है क्या? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार ब्लैक होल की दोस्तों संबंध के लिए। किसके लिए? ब्लैक होल। सर थोड़ा आराम से बताओ रसगुल्लो, आराम से देख लेना, बाद में स्पीड कम कर लेना, क्या फर्क पड़ जाएगा है? क्या फर्क पड़ जाएगा?
मैं ज्यादा बता पाऊं, समय फिक्स है। क्या समय फिक्स है दोस्तों, मैं ज्यादा तुम्हें बता पाऊं, ये मेरा उद्देश्य है। क्या ये मेरा उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा तुम्हें समझा पाऊं। अब देखिए ये तो हो गए 50, कौन से 50 की 50 प्रश्न हो गए दोस्तों। कुछ है ना उछल कूद करने वाले प्राणी होते हैं। कैसे? मतलब संडे के दिन आप सोचिए रसगुल्लो, संडे के दिन सुबह जगे भाई, मतलब कितनी भटकती हुई आत्मा है। संडे को जगकर सुबह इस YouTube चैनल से इस पर, इससे इस पर, क्या कतई दोस्तों डेडिकेशन है। क्या एकदम कतई जहर डेडिकेशन है तुम सभी का। अब आओ रसगुल्लो, बात करते हैं किसकी। अब देखिए, अब मेरे दोस्तों आज सुबह 10 बजे, क्या आज सुबह ये 3 घोषणाएं सुन लेना। आगे कितने लोग हैं मेरे साथ में, एक बार दिखा राजूड़ी। अब सुन लो ये 3 घोषणाएं जो आज होने वाली है। पहली मेरे दोस्तों, आज सुबह 10 बजे कौन आएंगे? बब्बर शेर आएंगे। कौन आएंगे? बब्बर शेर आएंगे। और मैंने कहा था ना ऑफलाइन दोस्तों, क्या ऑफलाइन क्लास स्टार्ट की जा रही है सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार। उत्कर्ष भी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कर रहा है। उसकी सारी जानकारी कि ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होंगी, कौन कौन दोस्तों नए बेस शामिल होंगे, पुराने वालों के लिए क्या खबर है, ये सभी जानकारी, क्या फीस होगी, कुल मिलाकर के 10 तारीख आज के दिन ऑफलाइन का श्री गणेश करते हैं और उत्कर्ष ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रहा है। जिसको प्रत्यक्ष रूप से सुदर्शन चक्र खाना हो, उन सभी के लिए दोस्तों सुबह 10 बजे कौन आ रहे हैं? सुबह 10 बजे बब्बर शेर आ रहे हैं। मतलब कि अभी 10 बजे बब्बर शेर आएंगे। केवल किसके लिए दोस्तों? ऑफलाइन बैच की घोषणा करने के लिए। इसके बाद में मेरे लाडलो, ये जो महत्वपूर्ण सुर्खियां मैंने कहा था ना आपसे कि सप्ताह भर की महत्वपूर्ण सुर्खियां केवल 5 मिनट में, ये तुम्हारे सामने अभी 8 बजे वीडियो आएगी। क्या दोस्तों? 8 बजे वीडियो आ जाएगी। ये 5 मिनट वाली, क्या 5 मिनट वाली जो वीडियो है ये 8 बजे आएगी। और भाई एक बार इस क्लास को जरूर देखना। इस क्लास की 10 न्यूज को निकाल कर अपने कमरे पर चिपका देना दोस्तों। ये सप्ताह भर का रिवीजन है। क्या सप्ताह भर का रिवीजन है? तो 8 बजे अभी 8 बजे 5 मिनट की वीडियो आएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इसे बाल्टी भर भर के प्यार दिखाओगे। और अगर इसको प्यार मिला ना तो मेरे दोस्तों ये लो तुम्हारे लिए जनवरी 2020 केवल 10 मिनट के अंदर, क्या केवल 10 मिनट में सुन लो। अगर तुम्हारा प्यार मुझे मिला तो भाई साहब ये शाम को 6 बजे, क्या शाम को 6 बजे मेरे रसगुल्लो ये वाली क्लास आने वाली है। 10 मिनट में जनवरी 2020 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण सुर्खियां, क्या महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं दोस्तों केवल 10 मिनट में। क्या केवल 10 मिनट में? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं ये चाहता हूं जो मैंने पढ़ाया है वो आपको पेपर तक याद रहे। क्या इसलिए केवल 10 मिनट दे देना दोस्तों। 10 मिनट में पूरा जनवरी जो है, क्या पूरा जनवरी के दिमाग की लस्सी बना दूंगा। इंपोर्टेंट 15-20 जो न्यूज है वो तुम्हें केवल दोस्तों 10 मिनट के अंदर शाम को 6 बजे। तो अभी 8 बजे क्या आएगा एक बार सुन लो। अभी 8 बजे सप्ताह भर की जो न्यूज है वो 5 मिनट में आएंगे। फिर दोस्तों 10 बजे बब्बर शेर आएंगे ऑफलाइन क्लास के लिए। और शाम को 6 बजे मेरे लाडलो ये 10 मिनट की वीडियो आएगी। और भाई अगर तुम्हारा जम के प्यार मिला ना इस वीडियो को तो जनवरी 2021 में पूरा 2020 10-10 मिनट के अंदर तुम्हारे सामने होंगे। मेरी टीम जितनी मेहनत कर सकती है समझ लो, आप ये समझ लो दोस्तों, मेरी टीम 200% मेहनत कर रही है। आप केवल और केवल 100% कर लो और मेरे साथ दिल से जुड़ जाओ। क्या सुबह 6 बजे कल मिलना मुझे मेरे दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, कल सुबह 6 बजे मेरे साथ में मिलना। मैं नागिन डांस कराऊंगा करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को। और एनटीपीसी वालों तुम तो कमर कस के एनटीपीसी, पटवार, स्टेट पीसीएस एग्जाम आपका कोई भी हो दोस्तों,
कुल मिलाकर अगर तुम्हें तुम्हारे पेपर में जीके आती है और तुम्हें मोटिवेशन चाहिए, इन दोनों चीजों को साथ में लेकर कल सुबह 6 बजे फिर आऊंगा। ये इन सभी सीरीज को भर भर के प्यार देना दोस्तों। कोई 10 मिनट की वीडियो है, कोई 5 मिनट की वीडियो है, लेकिन उन्हें बनाने में मेरे लाडलों बहुत मेहनत लगती है। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, तैयारी को मजबूत करते रहना। कोई भी कमेंट हो आपका, 5 मिनट है तुम्हारे पास, पूछ लो। क्या 5 मिनट है, पूछ लो। कोई भी आपका कमेंट हो, सर एक क्लास संविधान पर लेना, क्या संविधान पर लेना, बिल्कुल सही बात है, एकदम ले लेंगे। क्या एकदम ले लेंगे मेरे दोस्तों, संविधान पर भी क्लास। और बताओ, हाँ मैंने बता दिया ना, जनवरी 2020 सामने ही तो है, यही तो फोटो है। जनवरी 2020 शाम को 6 बजे आएगी, 10 मिनट की क्लास है ना, 10 मिनट की फिक्स है, 10 मिनट की क्लास। और मेरे दोस्तों अभी 8 बजे कौन सी आएगी, सप्ताह भर की क्लास है जो 5 मिनट की है, वो अभी 8 बजे आएगी। बताओ रसगुल्लो, कोई कमेंट हो, सर भूल मत जाना। किसे भूलेंगे, अरे ऑनलाइन मेरी क्लास फूल पत्ती वाली सुबह 6 बजे से चलेगी, चाहे मेरे दोस्तों ऑफलाइन कभी भी स्टार्ट हो, अपनी क्लास चलती रहेगी। क्या निरंतर चलती रहेगी। उत्कर्ष का ये वादा है दोस्तों, तो उत्कर्ष अपने वादे को पूरी तरह निभाएगा। करंट अफेयर्स तुम्हें निशुल्क मिलेगी, फूल पत्ती वाला तुम्हें फ्री में उपलब्ध रहेगा। और बताओ ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होंगी, अरे 10 बजे तक का वेट कर ले रसगुल्ला, 10 बजे सर घोषणा कर देंगे कब से स्टार्ट होगी। स्टैटिक जीके का मैराथन क्लास लगवाओ, ये सही बात है, स्टैटिक जीके का मैराथन क्लास। भाई स्टैटिक जीके का जो फलूदा भोकाल प्रश्न ने बनाया था ना, अपने स्टैटिक जीके वाली जो क्लास है ना मेरे दोस्तों, जो मैं लेता हूं यहां पर भोकाल प्रश्न, नस्ते नाबूद, लल्लन टॉप, इनको तो तुम्हें लेना ही लेना है। क्या लेना ही लेना है। 13 जनवरी के दिन मेरे दोस्तों मैं कोशिश करूंगा, क्या पूरी कोशिश करूंगा, 13 जनवरी के दिन 50 स्टैटिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा करके उन्हें नस्ते नाबूद कर दूं। क्या हाँ 13 जनवरी को कोशिश करूंगा मेरे दोस्तों, अगर हो पाया तो 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाकर उन्हें नस्ते नाबूद कर दूंगा। कुल मिलाकर 15 तारीख से पहले कर दूंगा। क्या 15 तारीख से पहले कर दूंगा, निश्चिंत रहिए, है ना। सर सेटिंग टूट गई, क्या करूं, भाई साहब पढ़ ले, अब तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। क्या अब तो कोई ऑप्शन नहीं है तेरे पास समय निकालने का, फूल पत्ती वाली क्लास से पढ़ ले। क्या बिल्कुल पढ़ ले फूल पत्ती वाली क्लास से। सर एक एक राज्य का पोस्टमार्टम कराओ, अभी थोड़ी देर बाद स्टार्ट करेंगे, क्या कुछ दिनों के बाद स्टार्ट करेंगे एक एक राज्य का पोस्टमार्टम। सर जी मंदिर पर वीडियो बनाओ, अरे मेरा रसगुल्ला क्या क्या पढ़ेगा मुझसे, जो पढ़ा रहा हूं इतना तो पढ़ लो यारो, इतना ही हो पाएगा एक क्लास के अंदर। एक ही क्लास है, आप सोच कर देखिए, उसमें जितना मेरे से बन पड़ता है ना, यकीन मानो मेरे दोस्तों, ये दिल से दिल तक की क्लास है, मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारा अपना परिवार, फूल पत्ती वाला परिवार, तभी इतनी मेहनत कर पाता हूं, वरना संभव नहीं है। क्या वरना संभव नहीं है। चलिए हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। सर सभी ट्रिक को एक साथ लिखा दो, भाई साहब कोई मेरे दिमाग में तो है नहीं ट्रिक, क्वेश्चन आता है ट्रिक सामने आती है, अब बताओ इसका क्या इलाज है। सुबह 6 बजे वाली क्लास लेनी पड़ेगी, उसका कोई तोड़ नहीं है। फिर लिख लेना स्टार लगा के, फूल पत्ती वाली क्लास लेनी पड़ेगी। आप आज समझ लो इस बात को, कल समझ लेना। मैं फिर कह रहा हूं, आपको जहां क्लास लेनी है आप वहां लेना, लेकिन आपको फूल पत्ती वाली क्लास लेनी पड़ेगी। डंके की चोट पर आपसे कह रहा हूं, क्या डंके की चोट पर कह रहा हूं, क्योंकि मैं तो केवल वही पढ़ाऊंगा जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। क्या महत्वपूर्ण, ज्ञान बांटना उद्देश्य नहीं है। क्या कोई उद्देश्य नहीं है ज्ञान बांटना, सही दिशा में तुम्हें आगे बढ़ाना, ये मेरा उद्देश्य है। और मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो 8 बजे 5 मिनट की वीडियो, 10 बजे बब्बर शेर। हाँ दोस्तों हमारी लड़ाई तो तूफानों से है, लहरें बेवजह शोर मचा रही हैं। 10 बजे बब्बर शेर आएंगे और शाम को 6 बजे दोस्तों जनवरी 2020 की पूरी करंट अफेयर्स केवल 10 मिनट में तुम्हारी मुट्ठी में होगी। तीनों क्लासें आराम से लेना, आनंद से लेना मेरे दोस्तों। बब्बर शेर की क्लास मैं भी देखूंगा,
तुम भी देखोगे, कमेंट्स बॉक्स चेक करूंगा कौन कौन फूल पत्ती वाला आ गया है। जय हिंद मेरे दोस्तों। महिलाओं का, बच्चों का, सैनिकों का सम्मान करना, संडे का दिन अपने परिवार के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में बिताना मेरे दोस्तों। अच्छे से खुद को तैयार कर लेना। सोमवार से फिर तांडव स्टार्ट होगा, सोमवार से फिर दोस्तों तहलका होने वाला है। तो सोमवार का इंतजार करना, कल का इंतजार करना। दौड़ा दौड़ा के मारेंगे किसको? पेपर वालों को और पेपर को मेरे दोस्तों। द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, राणा का वंशज है तू, फेंक भाला जहां तक जाए। अब की बार पेपर की खोपड़ी में छेद कर देना दोस्तों। इसी उम्मीद के साथ में फिर मिलूंगा कल सुबह 6 बजे। लाइव आना है। अगर तुमने एक दिन सर्दी को हरा दिया, क्या एक दिन सर्दी को हरा दिया, एक दिन रजाई से बाहर निकलकर दोस्तों सुबह 6 बजे फूल पत्ती वाली क्लास में आ गए, मतलब आपने आधी जंग जीत ली। क्या आधी जंग जीत ली? आगे की जंग मैं जिता दूंगा। तुम बस सुबह 6 बजे जगकर एक बार अपनी आंख खोल के फूल पत्ती वाली क्लास देख लेना। कल आधी जंग तुम जीत लो, आधी जंग मैं जिता दूंगा। दोनों मिलकर पेपर को घुटनों पर ला देंगे। जय हिंद मेरे दोस्तों, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी, कभी भी।